डबल इंजन सरकार ने बदली यूपी की तस्वीर। 8 साल पूरे होने पर बोले सीएम योगी, आज कानून के राज से माफिया पस्त। राम मंदिर ट्रस्ट ने भक्तों को दी खुशखबरी। अब मंदिर में जटायु और गिलहरी के प्रतिमा के होंगे दर्शन। निर्माण समिति ने बैठक में लिया फैसला। 2025 तक टेम्पल पूरा करने का लक्ष्य। मुजफ्फरनगर में पुलिस और गोतस्करों में हुई मुठभेड़। शातिर गोतस्कर का क्लीम गोली लगने से हुआ घायल। पुलिस ने तमंचा और कारतूस किए बरामद। मरावड़ा में गेहूं की फसल में लगी भीषण आग। 100 एकड़ से अधिक की उपज जली। फायर ब्रिगेड की देरी से किसानों को हुआ भारी नुकसान। वंदे भारतम नेशन 27 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका राठौड़। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को पत्रकार वार्ता की। इस मौके पर उन्होंने सरकार के 8 वर्षों की उपलब्धियों पर जारी एक पुस्तिका का विमोचन किया। इसके बाद सरकार की सेवा, सुरक्षा और सुशासन नीति पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री भी जारी की। इस मौके पर सीएम योगी ने समर्थन देने के लिए आम जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि 8 वर्षों में किसान के उत्थान के लिए बेरोजगारों को रोजगार देना, परंपरागत उद्यमिता को आगे बढ़ाया गया। मातृशक्ति के स्वावलंबन के लिए जो कार्य किए गए, इसके लिए जनपद मुख्यालयों में 3 दिवसीय कार्यक्रम चलाए जाएंगे। लोगों को इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। दंगाइयों के काल के रूप में जाने जाने वाली पीएससी की 54 कंपनियों को समाप्त कर दिया था। यानी उन्होंने एक व्यवस्था, एक साजिश की थी कि जब यहां पे पीएससी ही नहीं रहेगी तो फिर इसके बाद दंगाइयों को खुली छूट मिल जाएगी। हमारी सरकार आई, हमने इन सभी कंपनियों को फिर से बहाल किया। बल्कि महिला बटालियन की 3 महिला नई बटालियन भी गठित की। प्रदेश के अंदर अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर भी 5 नई पीएससी की बटालियन के गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। एयरपोर्ट, मेट्रो की सुरक्षा के लिए, अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा के लिए स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का भी गठन किया और उसकी 6 वाहिनियां गठित की। प्रदेश के अंदर सभी जनपदों में साइबर थानों की स्थापना की गई। हर थाने में एक साइबर सेल हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। अस्पतालों में मरीजों की दलाली पर शासन सख्त। दलाली रोकने के लिए गठित की गई कमेटी। प्रमुख सचिवों ने जारी किए आदेश। एडी मंडल के नेतृत्व में काम करेगी कमेटी। LIU से लेकर पुलिस भी इसमें शामिल। राजधानी में करीब 1200 से अधिक निजी अस्पताल। इलाज के नाम पर अवैध वसूली की मिलती थी शिकायतों पर अब स्वास्थ्य विभाग करेगा कार्रवाई। अयोध्या आने वाले राम भक्तों को राम मंदिर ट्रस्ट ने एक और बड़ी खुशखबरी दी है। अयोध्या में आज हुई राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में ये ऐलान किया है और इसका आज बैठक का दूसरा दिन है। इसमें आगामी रामनवमी पर्व को लेकर बैठक में विचार विमर्श किया जा रहा है।
बैठक के पहले नृपेंद्र मिश्रा ने अयोध्या आने वाले राम भक्तों को बड़ी खुशखबरी दी है। दरअसल जहां राम मंदिर में प्रभु राम के साथ 19 और मठ मंदिर के दर्शन राम भक्त कर सकते हैं, तो वहीं अब जटायु के साथ राम भक्त जल्द ही गिलहरी के प्रतिमा जाके दर्शन भी राम मंदिर परिसर में कर सकेंगे, जहां एक तरफ राम मंदिर के कुबेर टीला पर जटायु की प्रतिमा स्थापित होगी। और ये बड़ी खबर आ रही है यूपी से। यूपी के झांसी में सड़क हादसा हुआ, तेज रफ्तार स्कूल बस पलटी। बस में सवार 30 बच्चों में से 14 हुए घायल। पुलिस और स्थानीय लोगों ने पहुंचाया अस्पताल। घटना से स्कूल प्रबंधन की लापरवाही उजागर हुई। खटारा बस में ढोया जा रहा था मासूम स्कूली बच्चों को। पूंछ थाना क्षेत्र ग्राम बाबई बरोदा के बीच हुआ ये हादसा। पुलिस और स्थानीय लोगों ने बच्चों को पहुंचाया अस्पताल। घटना से स्कूल प्रबंधन की लापरवाही से ये हादसा हुआ, जिसके बाद बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया। यूपी के झांसी में सड़क हादसा हुआ। स्कूल की लापरवाही से तेज रफ्तार स्कूल बस पलटी, 30 में से 14 बच्चे हुए घायल। पुलिस और स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। घटना के स्कूल प्रबंधन की लापरवाही उजागर हुई। मुजफ्फरनगर जिले के मंसूरपुर थाना इलाके में एक प्रेमी युगल ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार मुबारकपुर गांव में एक प्रेमी युगल ने अपने परिजनों की ओर से शादी से मना करने पर घर में फांसी लगाकर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक विवाहित था और युवती अविवाहिता थी। प्रेमी युगल के अलग अलग जाति के होने के कारण दोनों के परिजनों ने शादी से मना कर दिया था, जिसके बाद आशंका है कि दोनों ने यह कदम उठाया। वही घटना की और ये बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। लखनऊ नगर निगम पर सरकारी विभागों का करोड़ों बकाया। रेलवे, बिजली विभाग, परिवहन निगम का करोड़ों का गृह कर, स्वास्थ्य विभाग, लोक निर्माण विभाग पर भी करोड़ों बकाया। नगर निगम छोटे बकायेदारों पर कार्रवाई का ढोल पीट रहा है। बड़े बकायेदारों से नहीं वसूल पा रहा है गृह कर। दिखावे के लिए नगर निगम ने सीलिंग की कार्रवाई की। रेलवे, बिजली विभाग, परिवहन निगम का करोड़ों का गृह कर, स्वास्थ्य विभाग, लोक निर्माण विभाग पर भी करोड़ों बकाया है। नगर निगम छोटे बकायेदारों पर कार्रवाई कर रहा है। बड़े बकायेदारों से नहीं वसूल पा रहा है गृह कर। लखनऊ नगर निगम पर सरकारी विभागों का करोड़ों बकाया चल रहा है। रेलवे, बिजली विभाग, परिवहन, नगर निगम का करोड़ों का गृह कर बकाया है। बिजनौर के स्वास्थ्य विभाग में झोला छाप डॉक्टरों से अवैध वसूली का मामला सामने आया है और इस मामले में एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है। ये ऑडियो एसीएमओ का सरकारी चालक मानवीर सिंह का है। सूचना मिलने पर डीएम जसजीत कौर ने मामले का संज्ञान लिया है और मामले की जांच सीएमओ को सौंपी है। इसके साथ ही सीएमओ ने तत्काल प्रभाव से एसीएमओ से डॉक्टर्स रजिस्ट्रेशन का चार्ज हटा दिया है, तो वहीं एसीएमओ का ड्राइवर भी निलंबित किया गया है। माध्यम से एक ऑडियो जो है वो संज्ञान में आई है, जिसमें बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग के एक एसीएमओ हैं, उनके डॉक्टर की बातचीत किसी से हो रही है और बातचीत सुनने में कुछ पैसे की डीलिंग के संबंध में ही बातचीत प्रतीत हो रही है।
उसका संज्ञान लेते हुए सीएमओ को इसके लिए जांच करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है और जांच करने के साथ साथ सीएमओ ने तत्काल प्रभाव से एसीएमओ से ये जो हमारे डॉक्टर्स का रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई का उनको चार्ज दे रखा हुआ था वो चार्ज भी हटा दिया है और जिसकी ऑडियो बताई जा रही है जो उनके ड्राइवर हैं उनको भी निलंबित कर दिया है। बाकी ऑडियो के बारे में और एसीएमओ की अतिरिक्त जो कार्रवाइयां हमें करनी है वो विस्तृत जांच के बाद हम लोग कार्रवाई करेंगे और लखनऊ में स्वास्थ्य विभाग को उनके खिलाफ जो है वो जांच। और ये बड़ी खबर आ रही है यूपी के कुशीनगर से। नकाबपोश चोरों की फायरिंग। चोरी करने गए नकाबपोश चोरों से परिजनों की हुई झड़प। पकड़े जाने के डर से चोरों ने की फायरिंग। गोली से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुटी है। पडरौना कोतवाली क्षेत्र के जंगल विशनपुरा गांव की एक घटना है। और अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अयोध्या में शहीद फौजी के बेटे की सड़क दुर्घटना में मौत मामले को लेकर प्रेस वार्ता की गई, जिसमें सपा सांसद अवधेश प्रसाद, पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे और सपा जिला अध्यक्ष पारसनाथ यादव मौजूद रहे। इस अवसर पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि एसडीएम सोहावल ने मंगलवार के दिन शिवम का सिर मुड़वाया, जबकि सनातन धर्म में मंगलवार को दाढ़ी बाल नहीं बनवाया जाता। एसडीएम शिवम यादव से रुपए की मांग करता था। सांसद ने मामले की न्यायिक जांच की मांग की। साथ ही 29 मार्च को मृतक के घर रानोपाली में सपा शोक सभा करेगी। जो शहीद हुआ था, जिसको कीर्ति चक्र मिला था, रानोपाली का निवासी था, जिसको हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने उसके मौत के बाद आए थे, सम्मान किया था, हम लोग गए थे। उन्हीं का बेटा था शिवम यादव, जिसकी उम्र थी मुश्किल से 20 साल। तहसील सोहावल में बाबू के पद पर था, स्टों के पद पर था। वहाँ का एसडीएम लगातार इसको टार्चर करता था। टार्चर की हद यहाँ तक पार कर गई थी, मंगल के दिन उसका सिर मुड़वाया था जबरदस्ती तहसील के अंदर, जबकि हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में है, हम लोग कभी भी मंगल को बाल नहीं छिलाते। और ये बड़ी खबर आ रही है यूपी के झांसी से। झांसी में सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार स्कूल बस पलटी। बस में सवार 30 बच्चों में से 40 बच्चे हुए घायल। पुलिस और स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। घटना से स्कूल प्रबंधन की लापरवाही से हुआ। खट्टारा बस में ढोया जा रहा था मासूम स्कूली बच्चों को। पूंछ थाना क्षेत्र ग्राम बाबई बरोदा के बीच ये हादसा हुआ। ललितपुर जिले की तहसील मंडावरा के खेतों में अचानक लगी आग से किसानों में हाहाकार मच गया। अचानक लगी आग से 48 किसानों की गेहूं फसल आग की लपटों में खाक हो गई। जानकारी के मुताबिक कुछ लोगों ने खेतों में आग लगने की लपटें उठते देखी तो सकते में आ गए और कारीटोरन गांव में सूचना दी। सूचना पाते ही गांव के सैकड़ों लोग मौके पर पहुंचे और प्रशासन को सूचना दी, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची तब तक किसानों की 123
एकड़ खेतों में खड़ी फसल को आग ने अपने आगोश में ले लिया। हालांकि ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया था। तहसील प्रशासन ने टीम गठित करके किसानों की फसल के नुकसान का आंकलन करने के आदेश दिए हैं। और यह बड़ी खबर आ रही है यूपी के कुशीनगर से। नकाबपोश चोरों की फायरिंग। चोरी करने गए नकाबपोश चोरों से परिजनों की हुई झड़प। पकड़े जाने के डर से चोरों ने फायरिंग कर दी। गोली से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। पटरोना कोतावली क्षेत्र के जंगल विशुनपुरा गांव की यह घटना है। और लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी कर रहे शिक्षा मंत्री आवास का घेराव किया गया। 59,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी कर रहे धरना और प्रदर्शन। सालों से लटकी भर्ती को लेकर फिर से शुरू हुआ घेराव। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी धरने पर बैठे। माल एवेन्यू स्थित बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास के बाहर धरना दिया गया। भारी पुलिस बल भी पहुंचा मौके पर। गाजीपुर में बिंद समाज का होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में बदोही के पूर्व सांसद रमेश चंद्र बिंद भी मौजूद रहे। इस दौरान समाज के लोगों से आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एकजुट होने की अपील की गई। कार्यक्रम में हंडिया के सपा विधायक हकीम चंद बिंद जनता को संबोधित करते हुए बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी देश को गुलाम बनाना चाहती है और संविधान को समाप्त करना चाहती है। वहीं नागपुर दंगे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह दूसरे प्रदेश का मामला है। मुख्यमंत्री योगी को सपा विधेयकों पर आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और एक मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए इनके मुंह से ये चीज़ें शोभा नहीं देती हैं। प्रदेश के कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है और आज जो प्रदेश के हालात हैं, नौकरशाही हावी है और सभी देश और प्रदेश के विधायकों सांसदों के प्रोटोकॉल्स भी इस समय कम हो गए हैं। उनके प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है। पूरा नौकरशाही देश की राजनीति पर हावी है। प्रदेश के इन्वेस्टर समिट का जिसको जिम्मा दिया गया, जिस IAS को, वही जो लुटेरा निकला और सस्पेंड किया गया। देखिए, इन्वेस्टर समिट ये लोग जो करने का काम किए, ये पूरे देश और प्रदेश को ये धोखा देने का काम किया है इन्होंने। और आज बता दीजिए प्रदेश में कितने इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने का काम किए। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में आयोजित हुए बार एसोसिएशन के होली मिलन समारोह को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। बता दें कि कार्यक्रम में फिल्मी गीतों पर बालाओं ने जमकर ठुमके लगाए थे। न्याय के मंदिर में फूहड़ नृत्य को लेकर अब बवाल शुरू हो गया है। इस मामले में जिलाधिकारी दुर्ग शक्ति नागपाल ने रिपोर्ट तलब कर उप जिलाधिकारी से जवाब मांगा है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नेशन 27 के साथ। वंदे भारत।